हर हर महादेव। जय माता दी। साथियों आप सभी को ज्ञात होगा कि इस समय गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है और नवमी तिथि को समाप्त होती है। इस साल गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से प्रारंभ हो रही है, जो कि 18 फरवरी तक चलेगी और 17 फरवरी दिन शनिवार को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का आपको ज्ञात होगा कि बहुत ही विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त तरीके से की जाती है। यह समय तंत्र मंत्र साधना इत्यादि के लिए बहुत ही विशेष हो जाता है और आपने 9 दिन तक माता रानी की आराधना करनी होती है, माता रानी की पूजा करनी होती है और अपनी मनोकामनाओं की जो भी पूर्ति है उसके लिए प्रार्थना करनी होती है। साथियों, यदि किसी कारणवश आप 9 दिन तक माता रानी की पूजा पाठ आराधना ना कर सके हों तो कल 17 फरवरी को जो गुप्त नवरात्रि है उसकी अष्टमी तिथि है और अब मैंने आपको बताया है कि अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो यदि आप 9 दिन तक माता रानी की पूजा पाठ आराधना ना कर पाए हो, किसी भी कारणवश कोई भी कारण हो, तो आपको इस दिन का प्रयोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। आपको इस दिन छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करना चाहिए, जिनको करने से आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की, सौभाग्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और आपकी कोई मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। साथियों, आपको ये उपाय कैसे करने हैं उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथियों, बात कर लेते हैं कि वे छोटे छोटे कौन से उपाय हैं। तो मैंने आपको बताया है कि 17 फरवरी शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पड़ रही है और इस तिथि के दिन आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनको करके आप अपने घर की जो भी कलेश हैं, जो भी कष्ट है, उनकी समाप्ति कर सकते हैं। देखिए, पहले उपाय के लिए आपको क्या करना है कि सुबह उठ करके स्नान आदि कर लें। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान आदि करके आपको माता रानी की जो पूजा है, पाठ है, चालीसा है, जप माला है और उनकी आरती करने के बाद आपको किसी जो मिट्टी का जो एक कलश जैसा होता है उसमें आपको एक कपूर डाल लेना है और उसमें एक जोड़ा लौंग इसको डाल करके प्रज्वलित कर दे माता रानी के समक्ष और माता रानी से प्रार्थना कर ले अपने घर के सौभाग्य की। और उस लौंग का, उस कपूर का धुआं आपको अपने घर में प्रत्येक कोने पे दिखाना है, जिससे आपके घर पर यदि किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वह नकारात्मक ऊर्जा अवश्य दूर हो जाएगी। ये तो हो गया साथियों पहला उपाय। देखिए साथियों, दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको आपके जो सौभाग्य की वृद्धि के लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए लाल रंग की चुनरी। आपको ज्ञात होगा कि माता रानी को लाल रंग की चुनरी समर्पित की जाती है, तो आपको ले लेना है लाल रंग की चुनरी। उस चुनरी में आपको मखाना, बताशा और सिक्का इत्यादि रख करके माता रानी की गोद में समर्पित कर देना है और अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना कर लेनी है। ये बहुत ही विशेष छोटे छोटे उपाय हैं जिनका जो प्रभाव है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साथियों, एक और बहुत ही विशेष उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, दूसरे उपाय के बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह तीसरा उपाय बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को आपको शाम को प्रदोष काल के समय करना है। यह उपाय विशेष रूप से धन की समस्या का समाधान करने वाला उपाय है। यदि आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, धन के मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहे हैं, यदि धन का आय हो भी रहा है तो व्यय उससे अधिक हो रहा है, किसी न किसी कारण धन का फालतू का व्यय हो रहा है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको शुद्ध देशी घी का प्रयोग करना है, गोल बाती का प्रयोग करना है और शाम को प्रदोष काल के समय 9 गोल बाती के दीप आपको माता तुलसी जी के समक्ष अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और आंचल फैला करके माता रानी से आपके सौभाग्य की, आपके जो कष्ट हैं, आपकी जो मनोकामना है, उनकी पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की यदि आपको कृपा प्राप्त हो गई तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो अवश्य पूरी हो जाएगी। तो साथियों, ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे। इन उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए और गुप्त नवरात्रि के इन विशेष दिनों का आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।